राधे राधे गुरुजी। जी। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो क्या रहता है कि लोग गाय को पुण्य, आप बोलते हो कि गाय को खिलाने से पुण्य होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, क्रिएटिव वेटनरी हॉस्पिटल के नाम से। तो हमारे यहाँ डॉग्स के बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें लोग मारते हैं, पीटते हैं, चाकू मार दिया। अभी हमारे पास एक केस आया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। गाय देखिए, हमारे सनातन में सबका सम्मान है, गाय का भी कुत्ते का भी सम्मान है जी। सबका सम्मान। देखो, क्यों किसी जीव को मारना है? कुत्ते को भी क्यों मारना है? कुत्ते को रोटी देने का विधान है हमारे सनातन में। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। जी। चाकू और डंडा और पत्थर किसी को क्यों मारना है? गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं, देखो, जीवों की सेवा पूजा है, जी। बात सही है, जी। परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके घर में जहां आप भोजन करते हैं, जी। क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है? नहीं नहीं, कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी। और रसोई का भोजन का स्थान अलग से। अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कुत्ते का सम्मान हो, जी। जीव हत्या ना हो। जी। पर कुत्ता, देखो, आपका शरीर है, जी। लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं। जी। फिर आप कहेंगे जी हम तो, हमारे शरीर से तो सब मलमूत्र निकल रहा है, तो जी, निकल भले रहा है पर वो अशुद्धि है। उस काल उसमें भेद करना पड़ेगा। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ, नहीं, सभी को सेम खिलाती कैसे हूँ। हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं, जी। जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, पर फिर सेम कैसे हुआ? हर जीव को खिलाना, नहीं, खिलाने से खिलाना सेम अलग है। गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? जी, जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं नहीं, फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी। जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी। और चूड़ी की जगह हाथ है, जी। बिंदी की जगह माथा है जी। है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते और चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। कुत्ते का भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, पर गाय घर के अंदर और कुत्ता घर के बाहर। बाहर। वो मैं मानती हूँ, बट क्या रहता है कि जो पूजा करने जा रहे हैं, मैंने ये देखा कि लात से मार रहे हैं, डॉग को लात मार रहे हैं, नहीं मारना और फिर वो चाहिए। पूजा पाठ कर रहे हैं। कुत्ता भूखा है, उसको खाना नहीं दे रहे हैं, और वहां जाके प्रसाद खाना चढ़ा दो, रहे हैं। दवाई कराओ, सम्मान करो। लात किसी जीव को ना मारो, कुत्ता भी जीव है, लात न मारो। तो मेरा यही है आपसे कि अगर हम वो डॉग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद हम जाके भगवान शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पशुपतिनाथ कहते हैं, तो क्या उनकी पूजा मान्य है? नहीं होगी ना। आप मछली खाती हो? नहीं, मैं कुछ भी नॉनवेज नहीं खाती, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, ऐसा है ना, कुछ लोग ना कहते हैं कि डॉग को सम्मान देना अच्छी बात है जी। लेकिन जो लोग डॉग के बारे में ज़्यादा चिंतित है ना, वही शाम को मुर्गा खा आते हैं कुछ लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जानवर से यदि प्यार है जी। तो मुर्गा से भी तो प्यार हो, वो भी तो जीव है। हाँ जी गुरुजी, मैं ये भी कहना चाहती बकरे हूँ। से भी तो प्यार हो, जी। वो भी तो जीव है। जी। हर, इसलिए हम सनातनी सब में, जी। सब में ईश्वर का दर्शन करते हाँ, हैं। गुरुजी, श्री राम मैं सब जग जाए। मेरा यही कहना था कि हर जीव में भगवान होते हैं। वैसे डॉग हो, चाहे बर्ड, चिड़िया हो, चाहे कुछ भी हो, तो किसी को हम अगर मार रहे हैं और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कभी मान्य नहीं होगी। हाँ, मारना क्यों है? किसी को क्यों मारना है? हाँ, तो यही क्वेश्चन था। ओके, राधे राधे। राधे राधे। सबका सम्मान किया करिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं महाराष्ट्र नासिक से आई है। 15 दिन पहला भी मैं आई थी, मेरा प्रश्न नहीं हुआ था। तो अभी मेरा लड़के का शादी होना मांगता है। उसका शादी हो गया था, लेकिन वो औरत का बाहर लपड़ा था, तो उसने छोड़ के खुद ये करके चले गई वो। तो शादी कितने टाइम पहले हुई? शादी अभी 2 साल पहले हुआ था। और 2 साल के अंदर ही तलाक हो गया? हाँ, तलाक हो गया। तो उसका पहले से लफड़ा था कि बाद में लफड़ा चालू हुआ? वो लड़की का पहले से ही लपड़ा था, खाली शादी नाम पे किया बस। तो किसके संग लफड़ा था?
दूसरा लड़के के साथ। तो फिर इससे शादी क्यों कर ली आपके बेटे से? उसका पिताजी का वो ये था, तो वो जात वाले से शादी होना मांगता है, लेकिन उसका शादी उसका लफड़ा दूसरे से ही था पहला, तो उसके साथ ही वो भाग गई, ऐसा हुआ। तो फिर कुछ पैसे वैसे लेके गई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेके गई। अच्छा, हाँ, तो चलो अभी अच्छा है। उसका शादी होना मांगता है मेरा लड़के का, मेरे को गांव का लड़की करने का ही नहीं। और मैं दोनों टाइम आपका कथा सुनती है। तो छोरा का शादी होना कब मांगता है? हाँ, कब तक होना मांगता है? अभी होना मांगता है ना। आप लड़की इस साल मांगता है कि अगले साल यही मांगता साल, है? यही साल, यही अभी- साल मांगता है। हाँ, यही 2 महीने में भी हो गया, महीने में भी हो गया, तो भी चलेगा। तो आपने कोई लड़की ढूंढ रखी है? ढूंढी नहीं मैं, आपसे ही मैं सुनी थी एक लड़की। मैं ये कथा सुनती है ना, हाँ। तभी वो लड़की इधर आई थी, उसका माँ बाप कोई नहीं था, अच्छा। तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ हाँ। तभी से मैं मन में ये किया, तो मैं बोला मेरा लड़के को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से तो करेगी। मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता, आप देखो ना। तो अब कैसे बात होंगी? आपका पसंद की जो लड़की होएगा वो मेरे को दो बोले। अब आप मैया मेरे पास कहाँ लड़की रखी है? आप देखो ना, अभी हैं? इधर का समझो ऐसा विधवा भी रहेगा तो भी चलेगा। नहीं तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा ना गोदी में है, काम पे बम्बई में। गोदी में? हाँ, वो नहीं का शिप रहता है, जहाज। सरकारी प्राइवेट? हाँ हाँ, सरकारी। सरकारी नौकरी हाँ, है। हाँ। कितना कमाता है? उसको आता है 60-70 हजार आता है हाँ महीना। तो उसको तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ, फिर मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वो ऐसे भाग जाती है, क्या लपड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? आप देखो ना, अभी किधर मिलेगा। तो कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। आपके पास आता है ना, विवाह होता है, ऐसा कोई लड़की। हमारे पास तो लड़का लड़की आते हैं, अपने जो गरीब माँ बाप हैं वो लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं, उनका हम विवाह करा देते हैं, धन धान्य जो बन पड़ता है दे फिर आप के। लड़की नहीं अब देखो भाई 60,000 रुपया कमाता है भैया, क्यों? हाँ हाँ आपका मोबाइल नंबर बता दो। नहीं, हाँ, मैं नंबर बता। मैं 60,000 रुपया पक्की वाली है? हाँ, 60-70 हजार ओवर टाइम करता है ना, तो उसका पगार अच्छा आता है। तो फिर सुनो, अपने आप मिल जाएगी आपको लड़की। अब आप बहू को डांटोगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बेटी जैसा रखूंगी उसको, चलेगा। मैं आप सास बन के तो नहीं रहोगी? नहीं 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 नहीं। ठीक है, फिर मिलेगी आपको, अच्छी बहू मिलेगी, चिंता ना करना।